Hey guys, so this is the beautiful site at our Franthan Kharak track. अभी हमारे सामने ये जो रिवर गुजर रही है, ये उत्तराखंड के दो पार्ट को डिवाइड कर रही है, दो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रही है. सो वी नीड टू क्रॉस दिस ब्रिज एंड वी आर एट अ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट दिस साइड. और हम यहाँ से ट्रैक करके उतरे हैं अभी. तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बाद इस रिवर को क्रॉस करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस ब्रिज. और उसके बाद हम उस तरफ पहुंच जाएंगे जो है पिथौरागढ़. सो दिस रिवर एंड दिस ब्रिज connects the two districts. One is Pithoragarh and one is Bageshwar. And look at this beautiful site again. Lot of stuff from all the tourists and the people. और चाहे ह्यूमंस हों या खच्चर हों, ये सभी इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं. And there are plenty of. बहुत अच्छे जी. और आपका नाम क्या है? ज्योति. नहीं नहीं. अरे अब टोपी खत्म. ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं. देखो ये सरसों उगी हुई है. और हम लोग कोगिना से जा रहे हैं नामिक के लिए. और बारिश वाला सीजन था. इस ट्रैक से हम लोग पहुंच रहे हैं आगे. थोड़ी बारिश रुकी है अभी. बूंदाबांदी तो है लेकिन आज मौसम का मजा आ गया. ये देखो छोटी सी प्यारी सी बेबी. क्या नाम है? मेघना. आपका नाम बताओ बेटा. बता. मेघना. ये अरे वाह. ये बाय के बाय के बाय. हे फ्रेंड्स, पूरे रास्ते पे हमें ड्रिजलिंग मिलती गई है. अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है लेकिन इस बार कैंप साइट बहुत सुंदर जगह पे दिखाई दे रही है. और पहली बार कैंप साइट के पास ही नामिक विलेज के अंदर ये मंदिर है. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट. ये गायें, छोटी छोटी गायें भाग रही हैं बारिश से बचने के लिए. पूरा क्लाउडी हो गया. ये शिवांश आ रहा है बारिश से भीगता हुआ. Hey guys, this is the final destination for today. हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए हैं. नामिक में बहुत बारिश हो रही है बट सही टाइम पे पहुंच गए. हम पहुंचे ड्रिजलिंग में और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है. Hey guys, इतनी तेज़ बारिश थी. हम तो 1-1.5 घंटा, इवन शिवांश तो अभी तक सो ही रहा है. सो दिस वाज आवर टेंट, द फर्स्ट टेंट. और हम मज़े से खूब थक कर आए थे हाइक करते हुए. और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ऐसा लगता था रुकेगी ही नहीं. और हम लोग लगातार बस 1-1.5 घंटे से सोते रहे. और जब थोड़ी रिमझिम हुई, थोड़ी हवा, मतलब हवा से भी पता लग रहा था और बारिश की बौछार से भी पता लग रहा था. जब थोड़ी सी बारिश कम हुई, बाहर निकल कर देखा, रिमझिम आती रही लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या है. इट्स ब्यूटीफुल सनरेज. क्या धूप निकली हुई है. एंड जस्ट सी द ग्लेशियर माउंटेन आउट देयर. तो ये बहुत एंशियंट एक ग्लेशियर है नामिक. हम बिल्कुल उसके पास में हैं, नामिक ग्लेशियर के पास में. और द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अगेन द ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल वेदर आउट हियर. So we have got the snack which is very favorite for शिवांश. शिवांश, आपको सबसे फेवरेट स्नैक मिल गया आपको. ये हमारे कमरा है भाई छोटा सा. और ये है शिवांश और ये पॉपकॉर्न्स. हैप्पी? कितने हैप्पी? Hey friends, we are at Namik at the height of 7,390 feet. और यहाँ पे शाम के वक्त हम लोग चाय एंड पॉपकॉर्न खा रहे हैं. बहुत बारिश के बाद अब ये वेदर है हमारे पास कूल.
और वो पीछे देखिए स्नो क्लैड माउंटेन्स। दिस इज़ लुकिंग रियली रियली प्रिटी एट दिस मोमेंट। रात को ठंड हो जाएगी लेकिन दिन के टाइम टेम्परेचर ठीक था जब तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश होते ही ना सारा काम एकदम ऐसा हो जाता है यार अब क्या होगा। जब यहाँ पे बारिश हुई थी ऐसा लग रहा था इतनी तेज़ बारिश थी कि हम ट्रैक भी कैसे हम कर पाएंगे, थोड़ा सा डर लगता है। बट दिस इज़ नाउ रियली वेरी ब्यूटीफुल नाउ। ये देखिए इन नज़ारों के लिए आते हैं ट्रैकिंग पे। जो आप मेरे आसपास देखिए कोई आपको ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आएगा, कोई टूरिस्ट की भीड़ नहीं है। तो आपको अगर ऐसे नज़ारे देखने हैं तो घर से बाहर निकल कर ट्रैवलिंग के साथ कभी कभी हाइकिंग पे भी आया कीजिए। तो हाइकिंग पे आएंगे ना तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। अभी हम एक नामिक विलेज के अंदर हैं। तो ये नामिक विलेज 120 फैमिलीज़ का विलेज है जो अभी तक, जैसे गढ़वाल में तो बहुत सारे गांव खाली हो गए हैं लेकिन नामिक में अभी भी फैमिलीज़ रहती हैं। और ये नामिक परिवार है। यहाँ पे नमक का व्यापार होता था, चाइना से यहाँ पे नमक आता था और यहाँ की गुड्स वहाँ जाते थे, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा नामिक। तो नामिक ग्लेशियर बहुत पुराना है। एंड ये जो स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको दिखाई दे रही हैं ये है अप्रैल के महीने में। तो जी अप्रैल महीने में यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। और ये खूबसूरत मौसम, आज हमें अप्रैल में निकले, स्प्रिंग मौसम, गर्मी भी थी, बरसात हमने देख ली है और ऊपर स्नोफॉल हो चुकी है और आज हिल स्टॉर्म भी हमने देखा। तो सारे सीज़न हमें इस हाइकिंग में मिल रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके अभी रंथन खरक में। एक तो नेटवर्क आपका काम नहीं करता तो आप जिन चीज़ों से बिज़ी रहते हो वो चीज़ें हट जाती हैं और लाइफ में कुछ और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इट्स रियली वेरी हम्बलिंग, रियली वेरी ब्यूटीफुल। ओ भाई तू गिरना मत आगे। Hey, good morning friends. Today is probably 6th of April. हम अभी नामिक अपने कैंप साइट पर ही हैं। शिवांश अभी सो रहा है, सुबह के 6:15 बजे हैं और आज स्काई थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। कल खूब बारिश हुई थी और थोड़ा सा बारिश की वजह से ज़रूर प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है लेकिन उसके बाद फिर क्लियर हुआ। वी हैड रियली फन एट द कैंप साइट एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो इन्हीं माउंटेन्स, इन्हीं स्नो क्लैड माउंटेन्स को देखने हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड प्रोबब्ली विल बी गोइंग डे आफ्टर टुमारो देयर। एंड जस्ट लुक एट दिस। अभी सनलाइट इन स्नो क्लैड माउंटेन्स पे पड़ रही है और हम लोग इसके नज़दीक जाते हैं अगर। वाओ, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। तो हमारा जो सनराइज़ आएगा देखने को मिलेगा ना हमें समिट साइड पे, वो बहुत ही सुंदर होगा। इट विल बी रियली मेस्मराइजिंग थिंग। बट उस दिन बारिश ना हो, हमें मौसम क्लियर मिले और हम सनराइज़ देख पाएँ। बट दिस विल लुक रियली ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नाउ। फ्रॉम द कैंप साइट we are witnessing a beautiful village just opposite to our mountains and यहाँ से एक बहुत सुंदर सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे और बल्कि 2 मंदिर हैं और पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, और दोनों मंदिरों के आगे ना 2 बहुत सुंदर गेट बनाए हुए हैं जस्ट टू पास। मतलब इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर और उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल से गेट। आप देखिए कितना, लुक एट देम, वाओ। इतनी हाइट पे भी भगवान हमें इस तरह से दर्शन दे रहे हैं और इस तरह से भी।
ये सूर्य नारायण भगवान। अमेजिंग। So these are the mountains, snow-clad mountains. This is the campsite. Hey guys, you will be wondering कि हम इस कैंप साइट के अंदर हम लोग सोते कैसे हैं। देखिए शिवांश अभी अभी सो के निकला है इसमें से। शिवांश एक बार जाके दिखाना है कैसे जाते हो। तो दिस इज़ द लाइनर, इनर लाइनर। ये हाइजीन में लाइनर होता है, इसको साफ़ किया जाता है, बिल्कुल फ्रेश दिया जाता है किसी भी हाइकर को। और ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं। तो हम जैसे सांप अपनी केंचुली में घुसता है ना, तो वैसे ही बिल्कुल पहले हम इनर लाइनर के अंदर घुसते हैं, ऐसे ऐसे अंदर 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 जाते रहते हैं लास्ट तक। और ये फिर उसके बाद स्लीपिंग बैग के अंदर तो -10 डिग्री सेल्सियस तक ये आपको बिल्कुल ठंड से बचा के रखता है और आपको एक साउंड स्लीप प्रोवाइड करता है। तो वी हैव 2 स्लीपिंग बैग्स, 1 and 2। शिवांश, यू स्लेप्ट वेल? कैसी नींद आई? गुड। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नामिक। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और जो कल बारिश थी वो बंद हो चुकी है। जितनी बार इस माउंटेन्स को देख रहे हैं जो स्नो क्लैड है, उतना ही अच्छा लग रहा है मुझे ना। पूरा ही जो व्यू 360 डिग्री व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स। सामने पैचेस में एक कुछ विलेजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ गांव नज़र आ रहे हैं। हमारे सामने हम एक मंदिर देखे और उसके बाद वो जो ऊपर माउंटेन्स की पीक को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्नो क्लैड है। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ पे अभी अभी सनराइज़ हुआ और सनलाइट डायरेक्टली उन स्नो क्लैड माउंटेन्स की पीक पे पड़ रही हैं और वो बिल्कुल सिल्वर की तरह शाइन कर रही है। जो माउंटेन्स हैं एकदम चमक रही हैं, दमक रही हैं। एंड इट्स रियली गुड, रियली गुड। बिल्कुल क्लियर स्काई तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ ब्लू स्काई, पैचेस ऑफ द क्लाउड्स। एंड मुझे लगता है कि आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम जाएंगे नामिक से बाजीमारन खरक, और अभी हम अराउंड 7000 प्लस फीट पे हैं और अब हम एल्टीट्यूड ले लेंगे 9000 प्लस फीट, एंड वी विल कम इन टू द रेंज ऑफ हायर हिमालयाज और द अपर हिमालयाज। एंड आई फॉरगॉट टू शेयर दैट शिवांश इज़ विद मी, और शिवांश हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब येस्टरडे। बहुत ही आसान चढ़ाई नहीं थी, बिल्कुल एसेंड भी था, डिसेंड था, एंड उस बारिश हो रही थी, तो इट वाज नॉट इजी इन रेन्स टू हाइक, बट ही डिड रियली गुड जॉब। एंड बिल्कुल जो टाइम लाइन होती है ना, जैसे दोपहर में आ गए, बारिश हुई तो हम सो गए, बारिश रुक गई तो हमने खूब मस्ती करी यहाँ पे, खाना पीना खाया, रात को आराम से टाइम से सो गए, सुबह उठ गए। सो जो एक अच्छा एक शेड्यूल होना चाहिए वो सब शिवांश ने निभाया है। शिवांश, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम रास्ते में नामिक से और बाजीमारन खरक के बीच में। हे फ्रेंड्स, ये एक पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है और मैं इस मंदिर में हूँ अभी। जय रालछन देवाय नमः, जय रालछन देवाय नमः। अभी मैंने इस मंदिर के दर्शन करे हैं। भगवान के दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। रालछन देवाय ये उत्तराखंड के पहाड़ों के देवता देवता होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनुभव हो रहा है मुझे। तो नामिक में फ्रेंड्स हमने इस मंदिर के दर्शन करे। अब मैं इस मंदिर से जा रहा हूँ उस दूसरे मंदिर में जो बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। Just look at this beautiful view. Just look at this. फ्रेंड्स, ये दूसरा मंदिर है नामिक में। तो अब हम दूसरे मंदिर पे आए हैं। देखिए यहाँ से स्नो क्लैड जो माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, और वो था दूसरा मंदिर। और वो जो ऊपर पीले रंग का आपको जो एक टेंट दिखाई दे रहा है, वो है हमारा कैंप साइट नामिक के अंदर। इंडिया हाइक का हमारा कैंप साइट है ये दूसरा मंदिर, और ये पहला मंदिर जहाँ मैं दर्शन करने आया हूँ। इन पहाड़ों के बीच अपने आप में स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक छोटे से मंदिर में भी ना आपको इतना आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, इतना आप शांत महसूस करते हो इस एनवायरनमेंट में।
इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए कितना सुंदर वेजिटेशन दिखाई दे रही है, वाह। चलिए, जय गणेश भगवान। और पीछे स्नो ग्लाइड माउंटेन के साथ ये घंटी, ये मंदिर और ये दर्शन हो गए। जय हो भगवान। पता नहीं यहाँ पे ना मंदिरों को ऐसे बंद किया गया है, शायद गांव में लोग कभी कभी आते होंगे, इसको ओपन करते होंगे और कोई जानवर वगैरह ना घुसे इसके अंदर, इसके लिए इसको रोक दिया गया होगा। चलो बाहर से दर्शन कर लेते हैं। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं नामिक, अपनी कैंप साइट को। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, देखिए सामने तो ये मंदिर नज़र आ रहा है आपको, वो हमारी कैंप साइट थी जो इंडिया हाइक्स की थी। ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स थे, ये स्नो क्लैड पीक्स थी, और वो जो सामने जो आपको टेंट दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, वो दूसरी कंपनी है इंडिया हाइक्स, तो हमारी है, उनकी है ट्रैक द हिमालयास। तो उनका ये साइट था और ये है मंदिर। अगेन यहाँ पे हमें पास में ही 3 मंदिर नज़र आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रैक को। आज हम जाएंगे बाजीमारन खरक। जिन रोडेंड्रॉन फ्लावर्स को देखने हम लोग आए थे वो हायर एल्टीट्यूड पे वो हमें दिखने लग गए हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोडेंड्रॉन फ्लावर्स। और अभी तो हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो अभी जैसे मिडल एल्टीट्यूड है तो पिंक एंड रेड कलर के दिखाई देंगे, और इसके बाद जितना हाई एल्टीट्यूड आता रहेगा इनका कलर थोड़ा सा लाइट एंड देन वाइट हो जाएगा। ब्यूटीफुल ट्रैक, लॉट्स मोर। अभी बारिश आई थी तो काफ़ी जो फ्लावर्स हैं वो टूट के गिर गए थे, बट इवन दो दे आर फुल ऑफ फ्लावर्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रोडेंड्रॉन पिंक कलर के खिले हुए हैं। वी आर द अर्ली स्टेज ऑफ सीइंग द रोडेंड्रॉन फ्लावर्स, लेकिन बारिश की वजह से ना काफ़ी फ्लावर्स गिर भी गए हैं, बट इवन दो दिस इज़ लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये बर्ड की आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे हम फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं, लगातार ही बोली जा रही है। ये बहुत तेज बोल रही थी। जस्ट लुक एट दिस। मुझे नहीं पता ये एक बर्ड है 2 बर्ड हैं, लेकिन सो लुक एट दिस मोसेस। मतलब यहाँ सनलाइट बहुत कम आती होगी। एंड देयर आर ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज एंड द रोडेंड्रॉन फ्लावर्स। जस्ट लुक एट देम and just listen to this chirping of the birds and the beautiful friends। हम लोग अपने कैंप साइट बाजीमारन खरक में पहुंचने वाले हैं। तो उसका एक मार्क था कि एक स्ट्रीम आएगी जो ऑलमोस्ट सूखी है, तो उसको क्रॉस करने के बाद हम अपने कैंप साइट पहुंच जाएंगे। तो वी आर अबाउट टू रीच देयर आई थिंक, बट आई एम इन लव विद दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया। Absolutely mesmerizing, so beautiful. Just look at this art of the trees, so engrossing, beautiful. एक साथ आप पिंक और रेड कलर के ये ब्यूटीफुल रोडेंड्रॉन फ्लावर्स देख रहे हैं यहाँ पे, और आप जिस तरफ नज़र डालेंगे ये रोडेंड्रॉन फ्लावर्स दिखेंगे। इस टाइम पे रंथन खरक ये एक वैली ऑफ फ्लावर्स ही हो गई है। Just look at them. Just look at them. Wow.